जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत सारी रेड डाल रहा है। आपको मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से ऐसी सूचनाएँ मिल रही हैं। ऐसा क्यों होता है और कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर सबसे ज़्यादा सरकार की नज़र टेढ़ी रहती है? या कई बार स्क्रूटनी की नोटिस ऐसे कौन से लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा आती है? इन सब चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। देखिए, कई कारण होते हैं जिनके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको स्क्रूटनी की नोटिस भेज देता है। उनमें से 5 प्रमुख कारण हैं जिनके संबंध में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पहला, 5 कारणों से इनकम टैक्स की नज़रों में चढ़ते हैं लोग। फिर शुरू होती है स्क्रूटनी, खंगाले जाते हैं पुराने रिकॉर्ड। क्यों खंगाले जाते हैं, आइए देखते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान हर करदाता को आयकर विभाग को अपनी आमदनी की सही जानकारी देनी होती है, लेकिन कभी-कभी अनजाने में या जानबूझकर भी की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियों के कारण करदाता इनकम टैक्स विभाग के निशाने पर आ जाते हैं। आमतौर पर 5 ऐसी बड़ी गलतियां करने पर विभाग आपको नोटिस जारी करता है, इसलिए जरूरी है कि आप इनके बारे में अच्छे से जान लें, ताकि किसी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़े। क्या होता है कि आईटीआर फाइल करने के संबंध में भी कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न हमें तभी भरना है जब हमारी आमदनी 5 लाख से ऊपर। ऐसा नहीं है, अगर आपकी आमदनी 2.5 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर भरना अनिवार्य है। और भी कुछ कारण हैं, आगे देखते हैं। अलग-अलग धाराओं के तहत नोटिस भी भेज सकता है। इसमें 2 तरह के स्क्रूटनी प्रोसेस होते हैं, पहला मैनुअल और दूसरा अनिवार्य यानी कंपल्सरी। पहले टाइप के स्क्रूटनी से कुछ चीजों का ध्यान रखकर बचा जा सकता है। अक्सर लोग ऐसी 5 गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनका आईटीआर फॉर्म रडार पर आ जाता है। पहला है आईटीआर का ना भरना। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आईटीआर तो हमें अवश्य भरना चाहिए। मैंने बताया भी कि कब-कब हमें आईटीआर भरना आवश्यक है। आगे और भी चर्चा में करते हैं और आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आ सके। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जब भी हम आईटीआर फाइल करते हैं, चाहे हम खुद फाइल कर रहे हों, चाहे हम किसी प्रोफेशनल के द्वारा फाइल कर, हमें ध्यान देना है कि डिपार्टमेंट हमें कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल कराता है। तो जो इंफॉर्मेशन हमें आईटीआर भरने के पहले डिपार्टमेंट के द्वारा अवेलेबल कराई जा रही हैं, उन इंफॉर्मेशन को हमें सही ढंग से चेक कर लेना चाहिए। एक तो 26 एएस के माध्यम से, दूसरा टीआईएस और एआईएस के माध्यम से डिपार्टमेंट हमें वो इंफॉर्मेशन देता है कि ये इंफॉर्मेशन उसके पास है। तो हमें भी चाहिए कि हम भी आईटीआर फाइल करते समय उनको डाउनलोड करें, उनको चेक करें, अपनी इंफॉर्मेशन को उससे मैच कराएं और उसके बाद ही आईटीआर फाइल करें, चाहे खुद करें, चाहे प्रोफेशनल से कराएं, लेकिन इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। अब आइए आगे की बात करते हैं। कई बार तो आईटीआर न भरने के लिए भी आपको विभाग नोटिस भेजता है। अगर आपकी आय एग्जेम्प्टेड लिमिट से ऊपर है तो आपके लिए आईटीआर भरना जरूरी है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं लेकिन आपके पास कोई विदेशी एसेट है तो भी आपको आईटीआर भरना है, भले ही उससे कितनी भी कमाई हो। इससे बचने का तरीका है कि आईटीआर जरूर फाइल करें। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बेसिक लिमिट से इनकम कम हो तब भी आपको आईटीआर फाइल करना है। जैसा कि अभी आपको बताया कि विदेशी एसेट अगर है तो आपको आईटीआर फाइल करना ही होगा। टीडीएस में गड़बड़ी, आपके द्वारा रिटर्न में भरा गया टीडीएस और जहां वह भर गया उस जगह पर भुगतान में अंतर अगर दिखता है तो आपको नोटिस आ जाएगा। इसके लिए हमेशा सुनिश्चित कर लें कि वाकई में कितना टीडीएस कटा था और तभी उसे रिटर्न में डालें। तो ये अक्सर होता है कि टीडीएस आपका मिसमैच हो जाता है। जो पेमेंट आया है, जो टीडीएस में दिखाई दे रहा है, वो मैच नहीं करता और ये भी एक कारण है कि डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजता है। अघोषित आय, आप एक वित्तीय वर्ष में जो भी कमा रहे हैं उसे आईटीआर में जरूर बताएं। जैसे कि सेविंग अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को कई बार लोग छुपा लेते हैं। तो छुपा लेते थे, अब छुपाना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि अब वो आपके 26 एएस, एआईएस और टीआईएस अगर आप चेक करते हैं
तो ज्यादातर आपको इसकी जानकारी वहां पर मिल जाती है। तो आप उसको छुपा नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको चेक ही नहीं कर रहे हैं और आईटीआर फाइल कर दे रहे हैं तो भी ये आपके लिए दिक्कत होगी। अपने बैंक से ब्याज की स्टेटमेंट मांगें और उसे आईटीआर में डालें। किसी भी अन्य सोर्स से प्राप्त आय का जिक्र उसमें जरूर करें। तो होता क्या है कि एआईएस टीआईएस में भी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अपडेट होती रहती है। तो ऐसा कतई ना सोचें कि आप बैंक से कोई भी स्टेटमेंट ना लें, बैंक से जानकारी ना करें, इंफॉर्मेशन ना जुटाएं, केवल एआईएस और टीआईएस और 26 ईयर्स के आधार पर ही अपना आईटीआर फाइल कर दें, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती रहती है, कभी-कभी गलत इंफॉर्मेशन आ जाती है जो समय-समय पर वो सुधारते रहते हैं। तो हो सकता है जिस समय आप फाइल करें उस समय इंफॉर्मेशन कुछ और हो, और जब आप रिटर्न फाइल करने के बाद चेक करें तो उस समय इंफॉर्मेशन कुछ और भी हो सकती है। इसलिए किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, दोनों कोई अपनी बैंक की और अपने जो एआईएस टीआईएस में इंफॉर्मेशन है उनको जरूर से जरूर मैच करा लें, उसके बाद ही आईटीआर फाइल करें। आईटीआर रिटर्न में गलती, कई बार लोग गलती से या फिर नासमझी से गलत आईटीआर भर देते हैं। कई बार जरूरी जानकारियां छोड़ देते हैं। अगर ऐसा होता है तो आयकर विभाग नोटिस भेज सकता है। इससे बचने के लिए आप किसी पेशेवर से आईटीआर भरवा सकते हैं। अगर आप खुद अच्छे से भर सकते हैं तो ही भरें, अदरवाइज किसी प्रोफेशनल की सहायता आप ले करके फाइल करें जिससे गलती की गुंजाइश ना रहे। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, ऐसा अक्सर पाया जाता है कि लोग अपनी जमीन बेचते हैं, प्लॉट बेचते हैं, फ्लैट बेचते हैं या गाड़ी खरीदते हैं या गाड़ी बेचते हैं। ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो शो नहीं करते हैं। जैसे शेयर खरीदते और बेचते हैं, ये इन्फॉर्मेशन वो अक्सर जो है इस डिपार्टमेंट के साथ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन आप निश्चित जानिए कि अब आपके लिए छुपाना इतना आसान नहीं है। आपको ये जानकारी उनके साथ जरूर से जरूर शेयर करनी चाहिए, यानी अपने आईटीआर में उसको जरूर से जरूर शो करना चाहिए। जैसे कि बात कर लेते हैं, ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जो कुछ असामान्य हो या फिर बहुत बड़ी रकम का लेन-देन हुआ हो, तब भी आपको इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। अगर किसी व्यक्ति की सालाना आय 5 लाख है, लेकिन उसने 1 साल में 12 लाख रुपए अकाउंट में डाल दिए, तो इनकम 5 लाख की है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 12 लाख रुपए, तो आयकर विभाग क्या करेगा? हरकत में आ जाएगा। यहाँ भी जरूरी है कि आप अपनी हर आय का ब्यौरा सरकार को जरूर से जरूर दें। कोई भी असामान्य लेन-देन आपके खाते में नहीं दिखना चाहिए, और अगर कोई ऐसा लेन-देन है तो उसको आपके आईटीआर में जरूर से जरूर शामिल करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपको नोटिस आने की संभावना कम रहेगी। अदरवाइज़ आपको नोटिस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अपना आईटीआर समय पे फाइल करें। अब की बार सरकार ने अभी फरवरी में ही जो आईटीआर के फॉर्म है वो नोटिफ़ाई कर दिए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है, नहीं तो कई बार देर से नोटिफ़ाई होते थे, और इसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है। तो आप अभी से प्रिपरेशन कर लें, और ख़ास तौर से ये भी देख लें कि अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करी है टैक्स सेविंग के लिहाज से, एफटीसी की कोई आपकी डिडक्शन रह गई है जो आपने अभी सेव नहीं करी है, तो वो सारी चीज़ें आप अभी कर लें। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। फरवरी और मार्च 2 महीने में आप ये कर सकते हैं। और अगर आपने एडवांस टैक्स नहीं जमा किया है तो भी आप 15 मार्च तक अभी अपना एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं। तो इन चीजों को जरूर ध्यान रखें जिससे आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस आने की गुंजाइश ना रहे या कम से कम रहे। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी या कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।